हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी संडे आपसे मिलेंगे, जहां पर हम आपसे संडे टॉक कह सकते हैं या सारांश टॉक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम्स होती है, कि उसके रीजंस क्या क्या हैं और कैसे उसको हम सॉर्ट आउट कर सके या खत्म कर सके। क्योंकि जनरली जो भी स्टूडेंट्स जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है उनका कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है और उससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और उससे वो बचना भी चाहता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग संडे टॉक में बात करेंगे, जिसमें मैं आपसे डेली हर संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा और ऑलमोस्ट इवनिंग 5 o'clock के आसपास, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की लाइफ में होती हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। आज की तारीख में ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा या ऐसा कोई भी बहुत कह सकते हैं ऑलमोस्ट सबके पास आज की तारीख में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारा टाइम हर कोई पर्सन अपना फ़ोन पर यूज़ कर रहा है। जैसे अभी भी मैं आपसे जो वीडियो में बात कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग चारों तरफ से फ़ोन से घिरे हुए हैं या मोबाइल फ़ोन ने हमें अपना गुलाम कह सकते हैं बना लिया है। वो जैसे चाह रहा है वैसे हमारे से काम करवा रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया है तो आप जब भी कभी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं हम एक लूप में घूमते जा रहे हैं। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सर्च इंजन, यूट्यूब, गूगल, ये एक लूप बनता जाता है। हम लोग इसी लूप पे चारों तरफ घूम रहे हैं। डेली पूरे दिन हम लोग यही टास्क करते रहते हैं और अपना लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट जो आवर्स हैं, जो ईयर्स हैं आपके, वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ख़त्म करने का या सबसे पहले पॉइंट समझिए है क्या ये चीज़। आज की तारीख में ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है, ऐसी चीज़ें बना दी गई है जिसमें बहुत सारे लोग गूगल हो गया या जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तो इन सब से गूगल एक रेवेन्यू अमाउंट भी देता है सभी लोगों को। तो क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्रिएटर्स बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और कंज्यूमर्स तो उससे बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें 7 to 8% अगर क्रिएटर्स हैं तो बाकी के सारे 91 कंज्यूमर्स हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस थॉट को समझिए कि यहाँ पर आप एक दुकान चल रही है जहाँ पर एक जना अपना सामान लेके आ रहा है और दूसरे जने अपना सामान खरीद रहे हैं। जैसे कि आज अगर मैं भी या कोई भी और चीज़ों के देखें तो हमारे पास में बहुत सारे लोग क्रिएट्स कर रहे हैं और कुछ लोग जो कैमरा के उस तरफ हैं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्रिएटर्स अपना क्रिएशंस करते हैं और कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करके अपना कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टाइम या स्पीशियस टाइम को वेस्ट भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको गेम समझना पड़ेगा कि दुकानदारी चल रही है बॉस, कोई लोग बेच रहा है, कोई खरीद रहा है और बेचने के लिए उन क्रिएटर्स को अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा है। तो हमें अब करना क्या है, यही फोन जो आपका है हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा वेपन काउंट हो जाए, यानी कि आप एज ए वेपन भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएशंस जो हो रही है वो भी दोनों तरीके से हो रही है। कुछ पॉजिटिव क्रिएशंस हैं जिससे कि किसी बंदे का इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, उनको देखने से उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, वो कोई टॉपिक को सर्च कर रहा है, उसकी पढ़ाई हो रही है, उस टॉपिक के बारे में वो जान रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो क्रिएशन गुड क्रिएशंस के अंदर आ रहा है। और बहुत सारा एंटरटेनमेंट का क्रिएशन हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं क्रिएशंस करने के लिए, एंटरटेनमेंट और वो सारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिएशंस सारे अच्छे हैं, वो अपनी तरफ से अपना बहुत अच्छा फोकस करके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अपने काम को अप्रिसिएशन भी मिलता है, बहुत सारे लोग उसको चैनल को देखते भी हैं। लेकिन आप लोग नोट कीजिए, वो तो एंटरटेनमेंट बना करके एज ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, एज ए क्या कहते हैं एक वीडियो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये सोचना है कि हम क्रिएटर की थोड़ी सी थ्योरी को समझे कि हमें अच्छी कंटेंट जो क्रिएशंस है वो तो हमें लेना है, क्योंकि मोबाइल अगर नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आज की तारीख में इस मोबाइल से बहुत सारे काम आसान भी हुए हैं। खूब सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी
दूर दराज दिल्ली बड़ी मेट्रो सिटीज में जाकर के पढ़ाई करनी होती थी। आज यही फोन उन्हीं दिल्ली मेट्रो सिटीज के टीचर्स से इसी फोन पे इंटरेक्ट किया जा सकता है। वो लोग लाइव क्लासेस दे देते हैं, वो लोग एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई को आसान भी बनाया है। तो मैं हमेशा जैसे स्टूडेंट्स को कहता हूँ ना कि ये फोन आपका वेपन है, बना सको तो बना लो, और यही आपका टाइम वेस्टिंग वाला सोर्स भी है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो क्रिएशंस हैं, जो क्रिएशंस आ रहे हैं हमारे पास में, जो क्रिएट्स कर रहे हैं, अगर वो हमारे काम का है तो उसको लीजिए। अदरवाइज अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए उन रील्स को देख रहे हैं, शॉर्ट्स को देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप बहुत सारा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? कुछ टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं अपने माइंड को, हालांकि मुझे ये चीज पर्सनली अच्छी लगती है, मैं ये रील्स और ये नहीं देखता हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो कोई टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाफ एन आवर 20 मिनट्स, अगर आपका उससे माइंड फ्रेश होता है। जबकि लिटरली मैं समझता हूँ इससे ऐसा नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर आप किसी का क्रिएशंस देखना चाहते हो जो कोई एंटरटेनिंग कर रहा है या कुछ आपको एंटरटेन होना है, तो कुछ एक टाइम पीरियड होना चाहिए। आज मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ या किसी भी किड्स को देख रहा हूँ, लगा पड़ा है 1 घंटा 2 घंटा टाइमिंग जा रहा है, उसको ना अपने कोई टारगेट्स का कोई मतलब है, वो टारगेट्स ही नहीं बना रहा है, उसको ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि ये फोन उसको पूरा अंदर से खाली कर देता है, पूरा वो माइंड एकदम थक जाता है उसका, देन आफ्टर वो कुछ सोच ही नहीं पाता है अपने बारे में। तो इस फोन का यूज कीजिए, लेकिन वेपन की तरह, एक हथियार बनाइए अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये फोन काम का है। और ये बहुत सारी चीजें, तो आप इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूँ, जैसे ही आप रील्स देखिए या कुछ भी देखिए, तो ये सोचिए ये क्रिएटर्स हैं, ये हमें सेल आउट कर रहे हैं, हमें इनको कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यही फोन आपको बर्बाद कर देगा, और अगर आपने अच्छी तरीके से इसको यूज किया तो यही फोन आपको बहुत सारी ग्रोथ में आपका सपोर्टिव बन सकता है। तो हमें क्या डिसाइड करना है, थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, देन आफ्टर आप इससे बच सकते हैं। और खूब सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इस पर टाइम सोचते भी है कि हम इसको छोड़ दें या कम करें, बट हो नहीं पाता है। तो इसके लिए कुछ छोटी मोटी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखी है, वही मैं आपको बता सकता हूँ। आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ सारी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए। नोटिफिकेशंस अगर आता है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम हमारे काम से हट करके उस नोटिफिकेशन के पीछे जाते हैं, और वो वहां से कारवां स्टार्ट होता है, देन आफ्टर आपका आधा घंटा गया या 1 घंटा गया, हमें पता नहीं चलता है। तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए जितना, अगर आपका जो काम के नोटिफिकेशन है जिससे आपको सच में लग रहा है कि इससे मेरे को हेल्प मिलेगी और यहाँ इसकी नोटिफिकेशन से मुझे मेरी ग्रोथ में बहुत सपोर्ट मिलेगा, उनके आप नोटिफिकेशंस रखिए, ताकि आपका काम और बेहतर हो, आप और ज्यादा ग्रोथ कर पाए। लेकिन अगर आप किसी की चिट चैट चल रही है, उसकी नोटिफिकेशन सारी ऑन रखेंगे, तो आप कभी भी कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका नोटिफिकेशन आया तो डेफिनेटली आपका मन पक्का करेगा कि वहां जाएं, चेक करें, एक बार उससे बात करें। जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सर हमारी दोस्ती टूट जाएगी ना, नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो आपके जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी ये बताइए, आप मैसेज दीजिए। जैसे मैं सारे स्टूडेंट्स को अपना मैसेज देता हूँ कि भाई मेरे नोटिफिकेशन सारे ऑफ रहते हैं, मैं व्हाट्सएप को चलाता हूँ, व्हाट्सएप मुझे नहीं चलाता है, मैं इंस्टाग्राम को चलाता हूँ, इंस्टाग्राम मुझे नहीं चलाता है। यानी कि जब मेरे को टाइम मिलता है तब मैं जाकर के उन चैट्स को देखता हूँ, जिसका मुझे रिप्लाई करना है मैं वो रिप्लाई करता हूँ, बाकी मेरे नोटिफिकेशन सारे ऑफ रहते हैं। यानी एक मेरा फिक्स आवर्स वाइज मैं काम करता हूँ, तो इससे बहुत सारा हम लोग बच जाएंगे क्या कहते हैं इन फोन में जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उससे। बिलीव मी, मैं भी फोन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ वैल्यू एडिशंस या कुछ क्रिएशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से फोन को यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सकूं। हालांकि अभी जब से मैंने ये YouTube स्टार्ट किया है उस टाइम से शायद मेरे फोन का मेरे पास में आईफोन है, ये तो बता भी देता है, तो आप मैक्सिमम टाइम देखिए तो मैं बहुत सारा टाइम इस फोन पे यूज कर रहा हूँ या इस फोन पे दे रहा हूँ। समथिंग एडिटिंग्स करना या कभी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना और उसके थंबनेल्स बनाना, तो इन सब चीजों पे मेरा टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे फोन को मैं एज ए जॉब, या मेरा ये फोन मेरा हेल्प कर रहा है मेरे काम को करने में, तो मेरा फोन का के ऊपर काफी सारा टाइम जा रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं कोई भी चीजों पे आज की तारीख में कहीं पर भी अपना टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं पहले करता था ना अभी कर रहा हूँ। उल्टा अब तो मेरा और भी कम हो गया। जैसे मैं पहले नॉर्मली व्हाट्सएप देख लेता था, कोई ग्रुप्स हो गया,
फैमिलीज ग्रुप हो गए, कहीं और हो गए तो वो देख लेता। अब तो मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरे लेक्चर्स हैं, क्लासेज, उसके बाद में देन आफ्टर मैं ये सारी की सारी करता हूँ। तो आप लोग भी अगर नोटिफिकेशंस ऑफ रखें तो डेफिनेटली आपका क्या हो सकता है, काफी सारा टाइम हमारा बच सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आप टाइम फिक्स कीजिए। अगर आपको एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, कुछ रील्स आपका देखने का हैबिट्स है या आप देखते हैं, तो उसका टाइम फिक्स कीजिए कि मैं इतने टाइम तक देखूंगा। अलार्म लगा लीजिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक स्नैप मेरा अलार्म बोल जाना चाहिए, देन आफ्टर मुझे उसको स्टॉप करना है। क्योंकि आप लोगों भी, आप में से मैं जहां तक समझता हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन उन वीडियोस को या रील्स को देखने के बाद में एक बार का जरूर सोचता है, यार कितना टायर्ड हो गया हूँ या मैं कितना परेशान हो गया हूँ। तो जब हम सोच रहे हैं तो हम उस चीज से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको नहीं लगता हम लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं और भी ज्यादा एडिक्शंस में आ जाएंगे? तो फोन चलाइए, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए अगर ये फोन यूज आ रहा है तो ये आपको लाखों करोड़ों रुपए, अगर आप पैसों के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो कमाने के लिए दे देगा, या लाखों करोड़ों रुपए का ज्ञान यानी कि नॉलेज भी दे देगा आपको, जिससे, और अगर आप क्रिएशंस करते हैं तो मैं कहूंगा वो क्रिएशंस अगर जो आपकी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं या किसी की लाइफ में आप मदद कर सकते हैं, वो क्रिएशंस भी कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके, और उस क्रिएशंस को कोई देखे तो उसका टाइम वेस्ट भी नहीं हो। ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग एंटरटेनमेंट मत हो, ये सबका अलग अलग एक थॉट या एक क्राइटेरिया है। मेरा एज सच रहता है कि मैं ये चीजें, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है तो फिर क्या मतलब। जब किसी इंसान को अच्छा ही नहीं लग रहा है वो डांस देखना, वो रील्स देखना हो, तो जब थॉट ही ऐसा है, देखने पे लगता है क्या, तो हमें मजा नहीं आता है। बट आपको मजा आ रहा है तो प्लीज, अगर आप 1.5 घंटा चला रहे हैं, 1 घंटा चला रहे हैं, तो 10 मिनट कम कीजिए, 10 मिनट कम कीजिए, या थॉट बनाइए क्या ये मेरी लाइफ को ग्रोथ करेगा। आप जब भी सोचेंगे इस चीज का, इसका आंसर पाएंगे नहीं, मैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए इस टाइम को बचाइए, और बहुत सारा आप लोग एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उन चीजों को खत्म करके एक फिक्स टाइम पर आपको अच्छी चीजों को क्रिएट करके और काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की टॉक में बेसिकली हमारा पॉइंट है मोबाइल एडिक्शंस। तो मैं मोबाइल एडिक्शंस के ऊपर ही आपको बोलूंगा कि फोन को एज ए वेपन यूज कीजिए, ना कि एज ए टूल जो कि हमारा एंटरटेनमेंट करता हो, एज ए हमारा समय खराब करता हो। इस तरीके से हमें यूज नहीं करना है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोन को हम चलाएंगे, हमें फोन को नहीं चलाना, फोन को हमें नहीं चलाने देना है। यानी अभी की तारीख में 90% फोन हमें चला रहा है, बस इससे हमें बचना है। आई होप आपको आज की टॉक, आज का ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। ये मेरा स्टार्टिंग है, और भी हम लोग बहुत सारे क्रिएशंस करेंगे, तो मैं इस बार से और भी अच्छा टॉक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। यार नया नया है, स्टार्टिंग है, हर चीज का थोड़ा सा समय लगता है, बट डेफिनेटली रोज प्रयास, रोज कोशिश एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो उसी में मैं लगा हुआ हूँ। तो आई होप आप लोग मेरे ये वीडियोस, ये थॉट्स एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज, अगर मेरा वीडियो भी आपको लगता है कि टाइम वेस्टिंग है, तो प्लीज डोंट वॉच इट, इसको नहीं देखिए। क्योंकि अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीजें काम की नहीं है आपके लिए, तो इसको ना देखिए। बट मेरा हमेशा रहता है कि मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, कैसे मैं उनकी मदद कर सकूँ, कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशंस कर सकूँ, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्रिएशंस करता हूँ, जो कि मेरा फ्री टाइम होता है, जो मेरा इट्स मी टाइम को मैं कन्वर्ट करता हूँ कुछ वीडियोस बनाने में, ताकि उससे मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, और बहुत सारा आप लोगों को मजा भी आ रहा है, और क्रिएशंस भी आप देख करके, या जो भी मेरे थॉट्स है उनसे आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं या सीख रहे हैं। इसी सारी ब्लेसिंग्स के साथ में कि आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, संडे टॉक में वापस से कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस बार मैं आपको पहले से ही बता दूंगा इस बार का हमारा संडे टॉक कैसा जाएगा और किस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइव सेशन लेकर के भी किसी एक टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम लोगों से, आप सबसे कनेक्ट होकर के आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, देन आफ्टर उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे टॉक के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा।